हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। चैप्टर 11 स्टार्ट हो रहा है। तो अलजेब्रा का मतलब क्या है, आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि आवर स्टडी सो फार हैज बीन विथ नंबर्स एंड शेप्स। मतलब अब तक हमने जितना पढ़ा है नंबर और शेप के साथ पढ़ा है, मतलब शेप्स पढ़ी हैं, नंबर पढ़े हैं। किसमें? मैथ में। तो वी हैव लर्न नंबर्स, ऑपरेशन ऑन नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। और हमने क्या सीखा? नंबर के साथ ऑपरेशन नंबर के ऑपरेशन से क्या समझते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टीज। तो वी अप्लाइड अवर नॉलेज ऑफ नंबर्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स इन अवर लाइफ। और हमने अपनी डेली लाइफ में नंबर से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स फेस भी की हैं, उनको अप्लाई भी किया है, ठीक है। जैसे हम कहीं मार्केट जाते हैं तो प्लस माइनस का यूज करते हैं, है ना। स्कूल में ही डिवाइड शेयर यूज करते हैं, ठीक है। शेयरिंग करते हैं तो उसमें डिवाइड का यूज करते हैं, है ना। तो अपनी लाइफ में कई तरह से ये प्रॉब्लम हमने अप्लाई की है नंबर्स के साथ में। द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीड नंबर इज अर्थमेटिक। तो ये चीज ध्यान रखना है, समझना है अच्छे से। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मैथ की वो ब्रांच जहाँ पे हम नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। ये नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, नंबर की मदद से पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं अर्थमेटिक, ठीक है। वी हैव आल्सो लर्न अबाउट फिगर्स इन 2 and 3 डायमेंशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। और हमने फिगर के बारे में पढ़ा है, 2D शेप, 3D शेप, या 2D फिगर, 3D फिगर। द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी शेप्स इज ज्योमेट्री। और मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जहाँ पे हमने शेप्स के बारे में पढ़ा है उसको हम क्या कहते हैं? जियोमेट्री, ठीक है। नाउ वी बिगेन द स्टडी ऑफ अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं? मैथ की एक और ब्रांच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इट इज कॉल्ड अलजेब्रा, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर का नाम अलजेब्रा है। तो अब हम मैथ की नई ब्रांच सीखने जा रहे हैं। कौन सी? अलजेब्रा। द मेन फीचर ऑफ द न्यू ब्रांच विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द यूज ऑफ लेटर्स। और इसमें हम क्या करेंगे? लेटर्स का यूज करेंगे। यूज ऑफ लेटर्स विल अलाउ अस टू राइट रूल्स एंड फॉर्मूलाज इन जनरल वे। तो जो नंबर हैं वो हमको क्या करेंगे? रूल्स और फॉर्मूला को जनरल वे में लिखने की अनुमति देंगे। बाय यूजिंग लेटर्स वी कैन टॉक अबाउट एनी नंबर्स एंड नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर नंबर। तो हम जिन लेटर्स की बात कर रहे हैं उनके साथ हम नंबर का यूज करेंगे। और वो लेटर कोई पर्टिकुलर नंबर के लिए नहीं होगा कि जैसे x का मतलब 5 है तो 5 ही हमेशा रहे, ठीक है। वो चेंज होता रहेगा, वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। वैल्यू बदलती रहेगी नंबर्स के लेटर्स के साथ, ठीक है। तो लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज। और जो लेटर हैं उनकी अननोन मतलब वही कोई निश्चित क्वांटिटी नहीं रहेगी, बदलती रहेगी, इसलिए अननोन क्वांटिटीज है। While learning method of determining unknown, we develop powerful tools for solving puzzle and many problems from daily life. और जब हम ये मेथड सीख जाएंगे तो हम कई सारी पजल और डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना सीख जाएंगे बहुत पावरफुल तरीके से। थर्डली, तीसरी बात है, सिंस लेटर्स स्टैंड फॉर नंबर्स, ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम एज ऑन नंबर्स। तीसरी बात ये है कि जो लेटर्स हैं वो नंबर की तरह क्या होंगे? स्टैंड होंगे। ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम एज ऑन नंबर्स। उनके साथ ऑपरेशन हम इस तरह से कर पाएंगे जैसे नंबर के साथ कर सकते थे, उनको हम नंबर की तरह ही मान के चलेंगे। दिस लीड्स टू द स्टडी ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। और ये क्या है? इस तरह की स्टडी में ये यहाँ पे हम क्या इनको क्या कहेंगे? इस स्टडी को कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उनकी प्रॉपर्टीज। यू विल फाइंड अलजेब्रा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। इट इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और आपको ये पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा और ये काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत यूजफुल रहेगा। तो लेट अस बिगिन अवर स्टडी विथ सिंपल एग्जांपल्स। तो चलिए हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं सिंपल से
एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले है मैच स्टिक पैटर्न। तो अमीना एंड सरिता आर मेकिंग पैटर्न्स विथ मैच स्टिक। तो अमीना और सरिता नाम की 2 लड़कियां हैं, वो क्या कर रही हैं, पैटर्न बना रही हैं। किससे, मैच स्टिक से। आपने देखा होगा ना, मैच स्टिक से पैटर्न बनाने के लिए सर बोलते हैं कि मैच स्टिक से स्क्वायर बनाओ, है ना, कभी प्रोजेक्ट बनाया होगा तो। दे डिसाइडेड टू मेक सिंपल पैटर्न ऑफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। और वो क्या कह रही है कि जो मैच स्टिक है उससे क्या करेंगे, अल्फाबेट बनाएंगे, सिंपल लेटर। ठीक है। अमीना टेक्स 2 matchstick and forms the letter L as shown in the figure 11.1। तो अमीना ने क्या किया, 2 मैचस्टिक ली और एक फिगर बनाया L। देखिए ये 2 मैचस्टिक से उसने क्या किया है, एक फिगर बनाया है L। एक मैचस्टिक यहाँ रख दी और एक यहाँ रख दी। देन सरिता also picked 2 sticks, forms another letter L and puts it next to the one made by अमीना। तो सरिता ने, उसने भी 2 तीली ली और जैसे ये सरिता ने बनाया था उसके सामने उसने भी उसी तरह से एक और एल बना दिया। ठीक है, एक मैचस्टिक यहाँ रख दी और एक मैचस्टिक यहाँ रख दी। देन अमीना एड्स 1 मोर। तो अमीना ने क्या किया, अमीना उसके आगे एक और तीली लगा दी, 2 तीली उठाई और लगा दी, एक एल और बना दी। एंड गोज अमीना एड 1 मोर एल एंड दिस गोज ऑन एज शोन बाय द डॉट्स इन फिगर। तो यहाँ और ऐसे बढ़ती चलेंगे, एक अमीना ने और लगा दी, है ना, फिर एक सरिता ने लगाई, एक अमीना ने, इस तरह से इतनी डॉट लगा दी है। मतलब इससे उन्होंने कितनी सारी एल बनाई, उन्होंने बनाई। देयर फ्रेंड्स अप्पू कम्स इन, ही लुक्स एट द पैटर्न, अप्पू ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। कितनी बनाई अभी पता चलेगा, मतलब वो बना रही है, काफी सारी बना ली। तभी उनका फ्रेंड आ गया अप्पू। ठीक है, और अप्पू क्या करता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, उसको क्वेश्चन पूछना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ही आस्क्ड द गर्ल्स, उसने लड़कियों से पूछा कि हाउ मेनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 7 एल्स। उसने कहा तुम ये पैटर्न तो बनाती जा रही हो, लेकिन क्या ये बता सकती हो कि 7 एल बनाने में कितनी मैचस्टिक लगेंगी। तो अमीना एंड सरिता आर सिस्टमैटिक। अमीना और सरिता ने बताया, सिस्टमैटिक मतलब वो क्या कर रही हैं, बना रही हैं। ठीक है, दे गो ऑन फॉर्मिंग द पैटर्न विथ 1L 2L 3L एंड सो ऑन एंड प्रिपेयर अ टेबल। तो सिस्टमैटिक चल रही हैं वो। उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ एल्स एक टेबल में ऐसे बता रहे लिख के कि पहले उन्होंने 1 एल बनाई, उसमें 2 तीली लगी, 2 एल बनाई, 4 तीली लगी, 3 एल 6, 4 5 6 7 8 ऐसे उन्होंने बनाई हैं। तो 7 एल में कितनी लगी हैं, 14। तो अप्पू गेट्स द आंसर टू हिज क्वेश्चन फ्रॉम द टेबल। 7 एल्स रिक्वायर्ड 14 मैचस्टिक। तो अप्पू ने जब ये टेबल देखा तो उसको उसका आंसर मिल गया कि 7 एल बनाने में लगेंगी कितनी, 14 matchsticks. While writing the table, Amina realized that the number of matchsticks required is twice the number of L's formed. तो अमीना क्या कर रही थी, जब टेबल लिख रही थी तो उसने एक बात नोटिस की कि एक L बनाने में 2 बार तीलियों का यूज हो रहा है, मतलब 2 तीलियों का यूज हो रहा है एक L फॉर्म होने में। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड 2 into नंबर ऑफ L's। तो क्या बार बार एक L बना के फिर 2 4 ऐसे करके काउंट करने से अच्छा है ना, एक एल में 2 तीली लग रही हैं तो 2 into नंबर ऑफ एल्स। इस तरह से हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तो फॉर कन्वीनियंस लेट अस राइट द लेटर एन फॉर द नंबर ऑफ एल। तो अपनी सावधानी मतलब कह सकते हैं सुविधा के लिए, ठीक है, एल लिखने की जगह, नंबर ऑफ एल लिखने की जगह हम क्या लिख लें, एन लिख लें तो कैसा रहे। ठीक है, तो इफ 1 एल मेड एन इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 एल का मतलब हम एन लिखेंगे और एन का मतलब क्या रहेगा, एक एल 1। एन ये क्या है, लेटर है, और ये यहाँ पे किस चीज के लिए लगाया जा रहा है, 1 के लिए। इफ 2 एल्स आर मेड एन बराबर 2, यदि हम 2 एल बनाएंगे तो एन का मतलब 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 हो गई। यानी कि जो लेटर हैं वो वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए इनको फिक्स नहीं मानना चाहिए। एंड सो ऑन। Thus, n can be any natural number 1, 2, 3, 4, 5। तो n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। We then write numbers of matchstick required 2 into n। तो हम क्या करेंगे, 2 मैचस्टिक लग रही हैं एक एल बनाने में, तो हम लिख देंगे 2 into n। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी भी आएगी वो हम जब इक्वेशन करेंगे तब हमको पता चलेगा कि किस तरह से निकलनी है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 into n, we write 2n।
नोट दैट 2n इज द सेम एज 2 into n। तो हम ये लिखने की बजाय कि 2 into n हम सिर्फ 2n भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2n का मतलब 2 into n ही होता है। ठीक है, जब किसी लेटर के साथ कोई नंबर लगा है और वहां पे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स वहां उसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान छुपा हुआ है। ठीक है, तो अमीना टेल्स हर फ्रेंड दैट हर रूल गिव्स द नंबर ऑफ मैजेस्टिक रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ एल्स। तो अमीना ने अपने फ्रेंड से कहा कि जो फॉर्मूला मैंने फाइंड किया है उससे हम कितनी भी एल बना सकते हैं और कितने भी नंबर ऑफ मैजेस्टिक फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, एल बनाने के लिए कितनी मैजेस्टिक फॉर्म कर सकते हैं हमको बताएगा। कैसे बताएगा कि फॉर n इक्वल टू 1 द नंबर ऑफ मैजेस्टिक रिक्वायर्ड 2 into 1 इक्वल टू 2, यानी एक एल बनाने में यदि 2 मैजेस्टिक लग रही हैं तो 2 into 1 हो जाएगा 2। फॉर n बराबर, यदि n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, n की वैल्यू जितनी भी पुट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ एल्स में जितनी मैजेस्टिक लग रही हैं वो हमको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ मान लो n की वैल्यू 2 है तो द नंबर ऑफ मैजेस्टिक रिक्वायर्ड 2 into 2 इक्वल टू 4, यानी कि एक एल में 2 मैजेस्टिक लग रही हैं और हमको बनानी है 2 एल, तो कितनी मैजेस्टिक चाहिए 4। तो फ्रॉम n इक्वल टू 3, यदि n की वैल्यू 3 है द नंबर ऑफ मैजेस्टिक रिक्वायर्ड 2 into 3 कितनी 6 एटसेट्रा। दीज नंबर्स एग्री विथ दोज टेबल 1। तो ये जो नंबर है वो जो टेबल ऊपर 1 बनाई थी उसके अनुसार है, उससे एग्री करते हैं। तो सरिता कहती है द रूल्स इज वेरी पावरफुल। ये रूल तो बहुत ही पावरफुल है। यूजिंग द रूल आई कैन से हाउ मेनी मैजेस्टिक आर रिक्वायर्ड फ्रॉम इवन 100 एल्स। तो इस रूल से तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि 100 एल बनाने के लिए कितनी मैजेस्टिक चाहिए। तो आई डू नॉट नीड टू ड्रॉ द पैटर्न टू मेक अ टेबल वंस द रूल इज नॉन। तो क्या कह रही है सरिता कि एक बार यदि हमको रूल पता चल जाए ना तो फिर हमको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे बना रही थी ना 1 एल 2 एल है ना, मैजेस्टिक से बना रही थी तो वो 100 एल तक भी पता कर सकती है यदि उसको रूल पता है तो। ठीक है, फिर उसको टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो टेबल बनाया था ना 1 इक्वल टू 2 3 ऐसे करके बनाया था वो भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो डू यू एग्री विथ सरिता? तो क्या सरिता के इस रूल से आप लोग भी एग्री हैं? तो जो एग्री हैं वो कमेंट में कर सकते हैं यस। ठीक है, अब नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ वेरिएबल। अब ये वेरिएबल का आइडिया क्या है उसको देख लेते हैं। तो इन द अबव एग्जांपल वी फाउंड द रूल टू गिव द नंबर ऑफ मैजेस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक अ पैटर्न ऑफ एल्स। द रूल वाज, तो रूल क्या था, नंबर ऑफ मैजेस्टिक रिक्वायर्ड इक्वल टू 2n। तो हियर n इज द नंबर ऑफ एल्स in the pattern and n takes value 1 2 3 4. Let us look a table 1 once again. In the table the value of n goes on changing, increasing. As a result the number of मैजेस्टिक required also goes on changing, increasing. तो जैसे जैसे क्या होता है n की वैल्यू बढ़ती जाती है ना, नंबर ऑफ l की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ठीक है, मैजेस्टिक की जरूरत भी बढ़ेगी फिर तो n इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल। n क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, वेरिएबल का। वेरिएबल कहते हैं जिसकी वैल्यू घटती और बढ़ती रहे। ठीक है, तो इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये वेरिएबल की डेफिनेशन जरा ध्यान देना कि इसकी वैल्यू कैसी है, फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन टेक एनी वैल्यू 1 2 3 4। तो वी रोट द रूल फॉर द नंबर ऑफ मैजेस्टिक रिक्वायर्ड यूजिंग द वेरिएबल n। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिक्स तो है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं, ऐसे रूल में लिख सकते हैं कि मैजेस्टिक में जितनी जरूरत होगी उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल n का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द वर्ड वेरिएबल मीनिंग समथिंग दैट कैन वेरी। वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता है। ठीक है, यानी कि चेंज हो। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड। तो वही बात है कि जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। ये क्या करती है, डिफरेंट वैल्यू लेती रहती है जैसी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। तो वी शैल लुक एट अनदर एग्जांपल ऑफ मैजेस्टिक पैटर्न टू लर्न मोर अबाउट वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने एल बनाया था, एक और मैजेस्टिक का पैटर्न बनाएंगे और वेरिएबल के बारे में थोड़ा और जानेंगे विस्तार से। ठीक है,
क्योंकि अभी उतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा ना, क्योंकि कोई चीज एकदम से समझ नहीं आती है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, शायद वहां से समझ आ जाए जो चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाई है। तो एक और मैजेस्टिक पैटर्न बना रहे हैं। तो अमीना एंड सरिता हैव बिकम क्वाइट इंटरेस्टिंग इन मैजेस्टिक पैटर्न। तो अमीना और सरिता बहुत ही मतलब उनको मजा आ रहा है मैजेस्टिक पैटर्न बनाने में। दे नाउ वांट टू ट्राई अ पैटर्न ऑफ द लेटर सी। अब वो क्या कर रही हैं, मैजेस्टिक से लेटर सी बना रही हैं। तो टू मेक वन सी दे यूज 3 मैजेस्टिक एज शोन इन द फिगर। तो एक सी बनाने के लिए उन्होंने कितनी मैजेस्टिक यूज की है, 3, 1, 2 और 3 मैजेस्टिक यूज की है। तो टेबल 2 गिव्स द नंबर ऑफ मैजेस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक अ पैटर्न ऑफ सी। तो यहाँ पे टेबल दिया गया है, उसमें नंबर ऑफ सी फॉर्म्ड और नंबर ऑफ मैजेस्टिक रिक्वायर्ड, यानी कि एक सी बनाने में लगेंगी 3 तीली, 2 सी बनाने में लगेंगी 6, मतलब 3 का टेबल चलता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक में 3 लगी हैं तो 3 के अकॉर्डिंग ही ये जो मैजेस्टिक है वो लगती जाएंगी। ठीक है, तो कैन यू कंप्लीट द एंटायर लेफ्ट ब्लैंक इन द टेबल। सरिता कम्स अप विद द रूल। सरिता क्या करती है, रूल के साथ आ जाती है। शी हैज यूज क्या नंबर ऑफ मैजेस्टिक रिक्वायर्ड 3n। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है। कितने मैजेस्टिक की जरूरत हो रही है, 3 की, एक n बनाने में। ठीक है, मतलब एक सी बनाने में, एक सी बनाने में कितनी मैजेस्टिक लग रही है, 3 लग रही है, इसलिए क्या लिख दिया हमने, 3n। तो शी हैज यूज द लेटर n फॉर द नंबर ऑफ सी। तो इन्होंने यहाँ पे n जो लेटर यूज किया है किसके लिए, क्या है, सी के लिए। n इज अ वेरिएबल टेकिंग ऑन वैल्यूज 1, 2, 3, 4। और n क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आगे। तो डू यू एग्री विथ सरिता। तो क्या आप सरिता के साथ से एग्री हो। रिमेम्बर 3n इज द सेम एज 3 इंटू n, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि 2 इंटू n इक्वल टू 2n, ऐसे ही 3n इक्वल टू या सेम एज कैसे, 3 इंटू n। तो नेक्स्ट अमीना एंड सरिता विश टू मेक अ पैटर्न ऑफ एफ। तो अब अमीना और सरिता क्या सोचते हैं, एल भी बना ली, सी भी बना ली, चलो एफ भी बना लेते हैं। दे मेक 1 एफ यूजिंग 4 मैजेस्टिक। उन्होंने क्या किया, पहले 2 मैजेस्टिक यूज की, फिर 3 मैजेस्टिक यूज की, और अब उन्होंने 4 मैजेस्टिक यूज की। और 4 मैजेस्टिक से क्या बना, एफ, 1, 2, 3 एंड 4। तो कैन यू नाउ राइट द रूल फॉर मेकिंग पैटर्न्स ऑफ एफ। तो क्या आप अब एफ के लिए रूल बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कितनी लग रही है, 4n, है ना, ऐसे बना सकते हैं ना। तो थिंक ऑफ अदर लेटर of the alphabet and other shapes that can be made for मैजेस्टिक। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ तो लेटर बना रही हैं, आप कोई और शेप भी बना सकते हैं जिसमें कितनी तीलियां लगे, 4। ठीक है, कोई अल्फाबेट, कोई दूसरा अल्फाबेट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या बनाया है, यू बनाया है, यू में कितनी लगी है, 1, 2, 3, और वी में कितनी लगी है, 2, और ट्राइंगल में कितनी लगी है, 3, स्क्वायर में कितनी लगी है, 4, एटसेट्रा। तो इस तरह से आप चाहे शेप बनाओ या लेटर बनाओ, ठीक है, किसमें कितनी तीलियां यूज होनी है वो आपको इस तरह से बनाओगे तो पता चल जाएगा। तो चूज एनी 5 एंड राइट द रूल्स फॉर मेकिंग मैजेस्टिक पैटर्न विद देम। तो कोई 5 शेप्स बना लो, चूज कर लो, और फिर उनसे क्या बनाओ, मैजेस्टिक के साथ पैटर्न बनाओ। ठीक है, अब यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं वेरिएबल्स के, जैसे कि वी हैव यूज द लेटर एन टू शो अ वेरिएबल। राजू आस्क्स व्हाई नॉट एम। तो राजू फिर से उसके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि हम वेरिएबल के लिए लेटर एन ही यूज कर रहे हैं, एम क्यों नहीं कर रहे। तो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट एन, एनी लेटर कैन बी यूज्ड। तो एन में कोई स्पेशल नहीं है, आप क्या कर सकते हो, कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, इवन एक्स वाई जेड कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वन में यूज एनी लेटर एज एम, एल, पी, एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा टू शो अ वेरिएबल। तो रिमेम्बर अ वेरिएबल इज अ नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। तो यहाँ फिर से एक डेफिनेशन बता रहे हैं, थोड़ा और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ भी लेटर ले लो, एल, पी, एक्स, वाई, जेड, ठीक है, सब क्या है, वेरिएबल है, यही दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, द नंबर 5 और द नंबर 100
और एनी अदर गिवन नंबर इज नॉट अ वेरिएबल। तो ये जो 5 है ना, ये हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक है, ये कभी बदल नहीं सकता है। 100 है, हमेशा 100 ही रहेगा। और भी इस तरह से जो नंबर है ना, उनकी जो वैल्यू है वही हमेशा रहेगी, ठीक है, क्योंकि उनकी फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली द नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। इसी तरह से जो ट्राइंगल के एंगल है ना, उनकी फिक्स्ड वैल्यू है। एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। भले आप इतना बड़ा ट्राइंगल बना लो या फिर छोटा बना लो, इसमें एंगल कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बड़ा ट्राइंगल बनाओगे तो एंगल 2 की जगह 3 की जगह 5 हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। और छोटा बनाओगे तो 3 की जगह 2 रह जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कितने भी ट्राइंगल बना लो, बड़े छोटे कैसे भी बना लो, उनकी वैल्यू कैसी है? फिक्स्ड है, ठीक है। इट इज नॉट अ वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है। द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर 4 इज फिक्स्ड। तो एक जो क्वाड्रिलेटर होता है उसके जो कॉर्नर होते हैं ना, 1 2 3 4, इनकी वैल्यू भी कैसी है? फिक्स्ड है। इट इज ऑल्सो नॉट अ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है ये समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। आप किसी भी चीज को वेरिएबल नहीं कह सकते। तो बट n इज द एग्जाम्पल वी हैव लुक्ड इज अ वेरिएबल। लेकिन n एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमने देखा है अभी तक, वो क्या है? वेरिएबल है। इट टेक्स ऑन वेरियस वैल्यू, क्योंकि ये कुछ भी वैल्यू ले लेता है, ठीक है। आप n किसकी जगह ले रहे हो? नंबर ऑफ लेटर्स की जगह, ठीक है। यदि कोई नंबर 2 मैचस्टिक से बन रहा है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। 3 से बन रहा है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। मतलब क्या है कि जो n है उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, घटती बढ़ती रहती है अकॉर्डिंग टू मैचस्टिक रिक्वायर्ड, या मतलब मैचस्टिक के अकॉर्डिंग पैटर्न बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो लेट अस नाउ कंसीडर वेरिएबल इन अ मोर फैमिलियर सिचुएशन। तो चलिए अब वेरिएबल को तो और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट वेंट टू बाय नोटबुक फ्रॉम द स्कूल बुक स्टोर। तो बच्चे क्या करते हैं? स्कूल का एक बुक स्टोर है, वहां से नोटबुक खरीदने के लिए जाते हैं। प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज ₹5। तो एक नोटबुक का प्राइस कितना है? 5 है। तो मन्नू वांट्स टू बाय 5 नोटबुक। मन्नू क्या करता है? 5 नोटबुक खरीदना चाहता है। तो अप्पू वांट्स टू बाय 7 नोटबुक। अप्पू क्या करना चाहता है? 7 नोटबुक खरीदना चाहता है। और सारा वांट्स टू बाय 4 नोटबुक। और सारा क्या करना चाहती है? 4 नोटबुक खरीदना चाहती है, एंड सो ऑन। और इसी तरह से आगे देखते हैं कि हाउ मच मनी शुड अ स्टूडेंट कैरी व्हेन शी और ही गोज टू द बुक स्टोर टू बाय नोटबुक। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक बच्चे को कितना पैसा देना होगा? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तो अलग अलग नोटबुक खरीदी है, नोटबुक की संख्या अलग है, किसी को 4 लेनी है, किसी को 5 लेनी है, किसी को 7 लेनी है ना। उसके बाद भी फिर पता नहीं किसकी नोटबुक की रेट कितनी है, 5 रुपए वाली ले रहा है कि 10 रुपए वाली ले रहा है ना। तो क्या करना है? लेकिन रुपए यहाँ 5 बता दिए हैं सबके, तो रुपए तो बता दिए हैं 5, ठीक है, लेकिन नोटबुक तो कम ज्यादा है ना, तो क्या होगा? वैल्यू चेंज हो जाएगी नोटबुक की, ठीक है। तो दिस विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी नोटबुक द स्टूडेंट वांट्स टू बाय। द स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू प्रिपेयर अ टेबल। तो क्या करना होगा? स्टूडेंट को साथ काम करना होगा एक टेबल प्रिपेयर करने के लिए। तो एक टेबल बनाई गई है कि नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज, यानी एक नोटबुक के लिए चाहिए 5 रुपए, 2 नोटबुक के लिए चाहिए 10 रुपए, 3 के लिए 15, 4 के लिए 25, 4 के लिए 20, 5 के लिए 25, और इस तरह से आगे बढ़ते जाएं तो m के लिए कितनी? 5m, ठीक है, क्योंकि 5 फिक्स्ड है। नोटबुक की कीमत कितनी है? 5 है। और m की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे आप इसकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। द लेटर m स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ नोटबुक स्टूडेंट वांट्स टू बाय। m इज अ वेरिएबल। तो बच्चे जो नोटबुक खरीदना चाहते हैं वो वेरिएबल है, क्योंकि किसी को कम किसी को ज्यादा खरीदनी है। तो विच कैन टेक एनी वैल्यू। तो क्या होगी? अब एक बच्चे के लिए आप नहीं कह सकते कि 5n, नोटबुक के लिए 5n नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे बढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ n लगा दिया है। सो बच्चे नहीं बढ़ेंगे, बच्चे की नोटबुक खरीदने की संख्या कितनी खरीदने की इसको। फिर क्या था? द टोटल कॉस्ट इन रुपीज। तो टोटल कॉस्ट रुपीज कितनी है? 5 इंटू नंबर ऑफ नोटबुक रिक्वायर्ड। तो ये क्या है? फॉर्मूला है, यानी कि 5m। तो इफ मम्मी वांट्स टू बाय 5 नोटबुक्स देन टेकिंग मी ₹5। तो वी से दैट मनु शुड कैरी 5 इंटू 5
इक्वल टू 25 विद हिम टू द स्कूल बुक स्टोर। अब मनु ने क्या किया है, 5 नोटबुक खरीदने ना उससे, तो अपने साथ 5 के अकॉर्डिंग ही पैसे लेके आएगा। कितने लेके आएगा, 5 × 5, यानी कि नोटबुक की कीमत है 5 और किताबें खरीदी हैं 5, तो 5 5 जा 25 विद हिम टू द स्कूल बुक स्टोर। स्कूल बुक स्टोर पे कितने रुपए लेके आएगा, 25। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन द स्कूल। तो चलिए एक स्कूल में जो रिपब्लिक डे होता है ना, उसका एक और एग्जांपल लेते हैं सेलिब्रेशन का। सॉरी, चिल्ड्रन आर गोइंग टू परफॉर्म मास ड्रिल इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ गेस्ट, दे स्टैंड 10 इन अ रो। तो ये बच्चे हैं 15 अगस्त पे क्या करना चाहते हैं, एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मास ड्रिल कर रहे हैं। तो एक रो में कितने बच्चे खड़े हैं 10 बच्चे, ठीक है। और रो कितनी है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन देयर बी इन द ड्रिल, यानी एक रो में 10 बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हैं, ठीक है। और रो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही रो है और उसमें 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर बच्चों को हमें किस तरह से पता चलेगा कितने बच्चे हैं, और भी रो है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रोज। तो बच्चों का जो नंबर है वो रो पे डिपेंड करता है। इफ देयर इज 1 रो देयर विल बी 10 चिल्ड्रन। यदि यहाँ 1 रो होती तो 10 बच्चे होते। इफ देयर इज 2 रो, यदि यहाँ 2 रो होती तो 20 बच्चे होते। और विल बी 2 × 10 और 20 चिल्ड्रन एंड सो ऑन। तो इफ देयर आर 8 रोज देयर विल बी 10 आर चिल्ड्रन। यदि यहाँ 8 रो है ना, तो बच्चे कितने होंगे, 10 आर। इन द ड्रिल हियर आर इज अ वेरिएबल विच स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे क्या वेरिएबल माना है हमने, आर। अब जैसे रो है तो उसको आर मान लिया वेरिएबल, ठीक है। एंड सो टेक्स द वैल्यू 1 2 3 4। तो आर क्या होगा, यहाँ कितनी भी वैल्यू ले सकता है जिसकी भी जरूरत होगी। इन ऑल द एग्जाम्पल सीन सो फार द वेरिएबल वाज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। देयर कैन बी different situation as well in which number are added or the subtracted from the variable as seen below. So Sarita says that she has 10 more marbles in her collection than Amina. तो सरिता क्या कहती है, उसके पास 2 मार्बल ज्यादा हैं, उसके कलेक्शन में 2 मार्बल ज्यादा हैं किससे, अमीना से। इफ अमीना हैज 20 मार्बल, यदि अमीना के पास 20 मार्बल हैं, देन सरिता हैज 30। If Amina has 30 marble, then Sarita has 40 and so on. तो क्या हो रहा है कि यदि अमीना के पास 20 हैं तो सरिता के पास 30 हो जाएंगे। सरिता के पास 30 हैं, अमीना के पास 30 होंगे तो सरिता के पास 40 हो जाएंगे। इसी तरह से क्या होता जाएगा, 10 मार्बल बढ़ते जाएंगे। तो वी डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी मार्बल्स अमीना हैज। तो हमको नहीं पता एग्जैक्टली कि अमीना के पास कितने मार्बल हैं। तो शी मे हैव एनी नंबर ऑफ मार्बल्स। तो क्या है, वो उसके पास कितने भी नंबर ऑफ मार्बल हो सकते हैं। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि सरितास मार्बल इक्वल टू अमीनास मार्बल प्लस 10। लेकिन इतना हमको पता है कि सरिता के पास जितने भी मार्बल हैं, अमीना के पास उससे 10 मार्बल ज्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि जब जब भी मार्बल की संख्या बढ़ रही है ना, जैसे ही अमीना के पास 30 हैं तो सरिता के पास 40 हो जाते हैं, अमीना के पास 20 हैं तो सरिता के पास 30 हो जाते हैं, है ना। तो इतना तो हमको पता है कि सरिता और अमीना में से सरिता के पास जितने भी मार्बल हैं उससे अमीना के पास 10 ज्यादा हैं, ठीक है। इतना हमको पता है। अब तो वी शैल डिनोट अमीनास मार्बल बाय द लेटर एक्स। तो हम क्या करेंगे, अमीना का जो मार्बल है उसको लेटर एक्स से डिनोट कर देंगे। तो हियर एक्स इज अ वेरिएबल। तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। विच कैन टेक्स एनी वैल्यू, जो क्या कर सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 10 20 30। तो यूजिंग एक्स वी राइट सरितास मार्बल एक्स प्लस 10। तो फिर से वही रूल कि एक्स प्लस 10 लिख दो। द एक्सप्रेशन एक्स प्लस 10 इज रीड एज एक्स प्लस 10। तो एक्स प्लस 10 को हम किस तरह से पढ़ेंगे, एक्स प्लस 10, इसी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। इट मीन्स 10 एडेड टू एक्स। इसका मतलब क्या है,
x में कितने जुड़े हैं 10। इफ x इज 20, यदि x कितना है 20 है तो x प्लस 10 इज 30, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इफ x इज 30, यदि x 30 है तो x प्लस 10 इज 40 एंड सो ऑन। ठीक है, वही बात फिर से कि 30 है तो 40 हो जाएगा, 40 है तो 50 हो जाएगा, है ना। द एक्सप्रेशन x प्लस 10 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, डू नॉट कंफ्यूज x प्लस 10 विथ 10x। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, जैसे 2 इंटू एन पढ़ा था ना, तो यही कह रहे हैं कि 2 इंटू एन 2n होता है, लेकिन x प्लस 10 को आप x 10 मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि जहां दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं होता वहां सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ क्या है प्लस है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा। फिर क्या कह रहे हैं, वी मे चेक दिस फॉर सम वैल्यू ऑफ x, फॉर एग्जाम्पल इफ x बराबर 2 तो 10x, तो थोड़ा ये एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि यदि x की वैल्यू हमने कितनी मानी 2 मानी, तो 10x मतलब 10 इंटू 2 यानी कि 20, और x प्लस 10, ठीक है, यहाँ क्या था मल्टीप्लाई था, यहाँ क्या है प्लस है, x प्लस 10 एंड 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। देखिए दोनों में कितना अंतर है, यहाँ 20 आया है आंसर, या 12 आया है। तो ये x बराबर 10, यदि x के बराबर 10 है तो 10x इंटू 10 इंटू 10 100 एंड x प्लस 10, तो 10 प्लस 10 20, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो राजू एंड वालू आर ब्रदर्स, राजू और वालू क्या हैं, दो भाई हैं। तो वालू इज यंगर देन राजू, तो बालू जो है वो छोटा है किससे, राजू से 3 साल, ठीक है, समझना ध्यान से। When राजू इज 12 ईयर ओल्ड, बालू इज 9 ईयर ओल्ड, तो जो राजू है वो 12 ईयर का होगा, तो राजू कितने भालू कितने का हो जाएगा 9 ईयर का, क्योंकि 3 साल बड़ा है वो, है ना। When राजू इज 15 ईयर ओल्ड, बालू इज 12 ईयर ओल्ड, और जब ये राजू है ये 15 साल का होगा तो ये 12 साल का हो जाएगा, है ना। तो बालू वी डू नॉट नो राजू's एज एग्जैक्टली, हमें राजू की एज एग्जैक्टली तो नहीं पता, इट में हैव एनी वैल्यू, तो ये क्या कर सकती है, कितनी भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो लेट x डिनोट राजू's एज इन ईयर्स, x इज अ वेरिएबल, तो राजू की जो एज है वो हम x से डिनोट कर सकते हैं, x क्या है एक वेरिएबल है। तो इफ राजू's एज इन ईयर्स इज x, देन बालू's एज इन ईयर x माइनस 3, ठीक है। तो राजू की एज यदि में x मान रहे हैं तो बालू की एज कितनी मानेंगे x माइनस 3, ठीक है, क्या मानेंगे x माइनस 3, क्योंकि इतना तो हमको पता ही है कि राजू बालू से 3 साल बड़ा है या फिर बालू राजू से 3 साल छोटा है। द एक्सप्रेशन x माइनस 3 इज रीड एज x माइनस 3, तो जो एक्सप्रेशन है उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे x माइनस 3 इस तरह से। तो एज यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन x इज 12 तो x माइनस 3 इज 9, व्हेन इज x इज 15 तो x माइनस 3 इज 12। तो भाई उन्होंने ये कैसे करके बताया, ऐसे ही बताया कि जब राजू की एज थी कितनी 15 साल तो बालू की थी 9 साल, राजू की थी 12 साल तो बालू की थी 9 साल, ठीक है। अब ये हमारा कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, अभी तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितना कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।